मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, सीनियर सियासतदान हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब, बड़े दिनों बाद आज आप शो पे आए हैं सर। लेकिन आप तो आए, लेकिन दूसरी तरफ सर आना जाना आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। कभी वज़ीर आज़म साहब सदर से मिलते हैं, कभी बिलावल साहब से मिलते हैं, कभी पार्टीज़ बनती हैं, कमेटियाँ बनती हैं, मुज़ाकरात होते हैं। ये क्या हो रहा है? कौन सा ऐसा मसला है कि जिस पर मुलाकातें तो बहुत सारी हो रही हैं लेकिन अभी तक हल की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, मसला भी सामने नहीं आ रहा? ये कोई अवाम का मसला तो नहीं हो सकता ना, उसके लिए तो इतनी तगो अब नहीं करते हैं। किसके लिए हो रही है ये कोई अपनी कुर्सियों की झगड़ा होगा, कोई कुर्सी को खतरा होगा किसी की, यही बात है। ये सारी कुर्सियों की जंग है, इक़्तिदार की जंग है। तो जहाँ से कोई खतरा महसूस होता है तो फिर सब दौड़ना शुरू कर देते हैं। इस वक्त कोई खतरे वाली सिचुएशन लग रही है क्या आपको? सर खतरा ही है कि ना हुकूमत काम कर रही है, ना कोई डिलीवरी है, लोग तंग हैं, मईशत तबाही की तरफ जा रही है, अपोजिशन सड़कों पर है। हर इशू पर आप देख लें, अभी भी मैं आपके दफ्तर नहीं, सड़कें बंद थी जी, अब ये बार सड़कें सब बंद हैं। लेकिन सर आज तो वो चहलम की वजह से सड़कें बंद की हुई हैं ना। पता नहीं, सारा आधा इस्लामाबाद बंद है। बहरहाल जो भी वजह है, मुझे पता नहीं क्या वजह है, लेकिन ये मसाइल हैं मुल्क के कि आप मसाइल पर तवज्जो देते नहीं हैं जी। अब सदर वज़ीर-ए-आज़म में उनका मिलने का क्या मतलब है? कोई मुल्क के मामलात के लिए मिल रहे हैं, कोई अपने ज़ाती प्रॉब्लम्स हैं। पंजाब में भी गवर्नर हाउस में भी आज मुलाकात हुई जी। एक जमात है जो इक़्तिदार में तो शामिल है, हुकूमत में शामिल नहीं है, तो उनकी रोज़मर्रा उनकी डिफरेंसेस रहते हैं पॉलिसी के ऊपर जी, तो इसी को सुलझाते रहते हैं। हाँ। तो ये अपने वो कहते हैं हमने हमसे वादा किया था ये फलानी कुर्सियां देंगे, कोई गवर्नरशिप देंगे, आपने नहीं दी, आपने हिस्सा कहा था जी। तो ये हिस्सों की सियासत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। आपने कहा सर कि आइन के लिए आप बानिए पाकिस्तान के साथ या बानिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या पीटीआई के साथ चलने के लिए तैयार हैं, तो सर अगर वो राजी हो जाते हैं तो फिर क्या लाए अमल होगा? क्या फिर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का रास्ता अपनाया जाएगा, सड़क सियासत होगी या कोई तहरीक चलाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, मुझसे ये सवाल किया गया था कि मैं कही आज एक ही रास्ता है आइन पर चलने का जी। तो उन्होंने सवाल किया कि जी अगर इमरान खान साहब आपसे कहें, मैं कहा जो भी आइन पे चलेगा हम उसके साथ हैं, जो भी चलेगा, और अगर किसी और के पास कोई और हल है तो बता दे। नून लीग आइन पे चलना, आज आपके मसाइल का हल सिर्फ आइन के अंदर है और कुछ भी नहीं है। इस इंतशार से ये जो आज मुल्क के अंदर निफाक है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आज इस मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, जुडिशियल लीडरशिप, ये अपने मामलात से बाहर निकले, मुल्क को देखें कि मुल्क कहाँ जा रहा है। आज कुर्सियों की बात है, कभी बात चल रही है कि एक्सटेंशन देना चाहती है हुकूमत चीफ जस्टिस को जी, कि उम्र बड़ा आईनी तरमीम करना चाहते हैं। क्या पाकिस्तान का मसला आज चीफ जस्टिस की आईनी तरमीम है? क्या आज मुल्क की अवाम ये इंतजार कर रहे हैं कि कब जस्टिस को साहब को हुकूमत को तो सूट करती है ना सर, अवाम का क्या है? हुकूमत को सूट नहीं, तो फिर अवाम का क्या बनेगा, मुल्क का क्या बनेगा? मैं यही कह रहा हूँ ना कि आपके पास आज एक रास्ता है कि आप जिम्मेदारी से हुकूमत करें, आइन के मुताबिक हुकूमत को लाएं, फिर आगे बात चलेगी। अब्बासी साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शमूलियत की आपको कोई दावत आई है, और अगर आई है तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या इख्तियार करेंगे? नहीं, अगर आती है मेरी कोई बात नहीं हुई। देखिए, हम तो अभी हमने जमात बनाई है, दावत आती है तो अभी जमात बनाई है। देखिए, हम बात सबकी सुनने को तैयार हैं जी। मकसद अगर वाज़ेह होगा, मकसद अगर मुल्क के मसाइल का हल होगा, मुल्क को आइन पे रास्ते पर लाने का होगा, तो बिल्कुल हम उसी के साथ हैं। हमारा सियासी जमात को आइन के साथ होना चाहिए जी। आज जो मुल्क के मसाइल हैं उसी लिए पैदा हुए हैं कि हम आइन से दूर चले गए, हमने हर खराबी को बर्दाश्त कर लिया, और आज ना हुकूमत चलती है ना मुल्क चलता है। सही। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। जनरल फैज़ वो इस वक्त फ़ौज की तहवील में हैं, उनके खिलाफ करप्शन और पोस्ट रिटायरमेंट इक़दामात की तहक़ीक़ात चल रही हैं, और हुकूमत तो एक मुख्तलिफ बात कर रही है ना। वो कह रही है कि जनरल फैज़ ने बानी के साथ मिलकर 9 मई वाले दिन बगावत की कोशिश की थी। अगर ये बात साबित हो जाती है सर, तो फिर बानी तहरीक इंसाफ जो है उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है। इस पर क्या स्टांस है आपका, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, मेरे स्टांस से नहीं फ़र्क पड़ता, ये फ़ौज का मामला है। उनके अफसर का जो निज़ाम है वो उनके अपने आर्मी एक्ट के तहत उसको ट्राई कर सकते हैं। जो उन्होंने कह दिया कि हमने कोर्ट मार्शल करना है फलाने चार्जेस के ऊपर, साथ ही उन्होंने कह दिया कि हमने जो मई 9 के वाक़यात में उनमें भी उनके बारे में कोई कार्रवाई का सोच रहे हैं। उसके बारे में उन्होंने चार्जशीट नहीं की, चार्जशीट तो दूसरे मामले में किया है। अब अगर उसमें इमरान खान साहब का नाम आता है कि वो इस साजिश में शामिल हैं,
उसकी शहादत भी आती है, तो फिर आर्मी एक्ट के तहत उनका भी ट्रायल उस मिलिट्री निज़ाम में हो सकता है। मिलिट्री कोर्ट वैसे को बने हुए नहीं होते, मेरे ख्याल में बनाए जाते हैं जो कोर्ट मार्शल के लिए मुकर्रर किए जाते हैं, स्टैंडिंग कोर्ट मेरे ख्याल नहीं होते। तो ये आर्मी एक्ट में गुंजाइश मौजूद है कि अगर किसी ने तंसीबात पर हमला किया हो, यकीनन इमरान खान साहब ने खुद तो नहीं किया, लेकिन अगर वो किसी साजिश में शामिल थे, उनकी हिदायत पे हुआ, उस साजिश की हिदायत भी साजिश होती है ना। जी जी। तो आपने अगर हिदायत दी हैं तो फिर आपने किसी से बात की होगी, किसी को कहा होगा। कोई शख्स अगर ये कहता है कि हाँ जी मुझे इंस्ट्रक्शंस आई थी या हमने ये बात की, उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हुए, तो फिर ये ट्रायल हो सकता है। अब्बासी साहब, जिस फैज़ हमीद नेक्सस का या नेटवर्क का तस्करा हो रहा है, ज़बान ज़ेद आम है, आपके इल्म में है वो नेटवर्क या नेक्सस? नहीं, मैंने कोई नेटवर्क नहीं देखा, मैं इन चीज़ों से बड़ा दूर, नेटवर्क से बड़ा दूर रहता हूँ। ये नेटवर्क्स कभी आपको फायदे के लिए देते हैं तो आप बड़े खुश होते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं, आपको व्हाट्सएप पे भी अभी आए कुछ अर्सा पहले, तो नेटवर्क से आप दूर रहते हैं। नेटवर्क से सारे वैसे भी नेटवर्क पाकिस्तान में रहा नहीं है, वो फोन तो चलते ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। सर वीपीएन है ना? ये नेटवर्क्स किसी वक्त आपको बड़ा फायदा देते हैं, उस वक्त तो कोई शिकायत करता नहीं है, तो बाद में सबको ख्याल आता है कि जनाब ये नेटवर्क बड़ा बुरा था जी, तो नेटवर्क से दूर रहे तो बेहतर है। अभी भी है नेटवर्क? ये नेटवर्क हर किस्म के नेटवर्क होते हैं। फैज़ हमीद का से किसी और का? आप किसी और नाम से होगा, नेटवर्क तो होते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। बिल्कुल ठीक। सर, अब वज़ीर इत्तलात की अगर आपने बात सुनी हो, वो कह रहे हैं कि एहतिसाब का दायरा बढ़ेगा आगे, बल्कि वो तो नाम भी ले रहे हैं ना साबिक चीफ जस्टिस का। आपको लगता है कि मामलात आगे इस तरह से बढ़ सकते हैं, साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है और बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं? एनी पॉसिबिलिटी? हमारे मुल्क कुछ भी हो सकता है। आपने किसको छोड़ा है पाकिस्तान में? हर वज़ीर-ए-आज़म जेल में डाला है जी, किसी के खिलाफ आज तक साबित नहीं कर सके कि इसने कोई जुर्म भी किया है नहीं किया। तो एक बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान में हर जो शख्स इक़्तिदार में रहा है उसने कोई खराबी नहीं की, कोई उसने गलत काम नहीं किया। हाँ। तकरीबन फरिश्तगी के बराबर आपने उनको खड़ा कर दिया है कि बिल्कुल पारसाल हो गए, कोई गलती नहीं की। एहतसाब का अमल कौन से निज़ाम के तहत करेंगे? नैब से करेंगे? हुकूमत और क्या कैसे एहतसाब करती है? ये बातें करनी बड़ी, हम बातें कर देते हैं, हाँ एहतसाब करेंगे, इसको आर्टिकल 6 लगाएंगे, इसको फलाना करेंगे, इसको फलाना करेंगे। आपने किया क्या आज तक? किसी का एहतसाब किया? आपने करना चीफ जस्टिस का, करें चीफ जस्टिस का एहतसाब, चार्जेस लगाने पड़ेंगे ना जी, शहादतें लानी पड़ेंगी। आपके सिर्फ कहने से एहतसाब नहीं होता, एक निज़ाम है। अगर करप्शन की है तो नैब का इदारा मौजूद है। मेरे ख्याल जजेस शायद उसे सही कह रहे हैं सर। टेस्ट केस को हमारे पास कोई भी नहीं है जिसको मिसाल बनाया जाए। आपने अब्बासी साहब तनकीद की, इनफैक्ट मुसलसल कर रहे हैं, जो अभी हालिया इलेक्शंस हुए उस पर। कल सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब थे प्रोग्राम में साथ मौजूद, तो उनसे जब जनरल फैज़ के हवाले से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि अभी मौजूदा इलेक्शन में जनरल फैज़ ने न सिर्फ PTI के कुछ लोगों की बल्कि मुख्तलिफ पार्टीज़ के कुछ मुख्तलिफ लोग थे जिनके सर पर उनका दस्त शफ़क़त था। आपको अंदाजा है इस बात नहीं, का? आपके इल्म में है? 22-24 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं। 24 के इलेक्शन में जहाँ तक मुझे याद है, जनरल फैज़ साहब तो रिटायर हो चुके थे। वो क्या दस्ते शफ़क़त रख सकते थे किसी के हाथ में? ये भी अजीब बात है, एक आदमी रिटायर्ड है, अगर उसने कुछ किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो 24 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ है वो भी सारा सबके सामने है। सही। सर, आप समझते हैं कि 24 के इलेक्शन में जनरल फैज़ का कोई अमल दखल नहीं था? नहीं, मुझे क्या पता जी, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है कि था या नहीं था। ठीक, तो मैं तो यही कहूँगा, मुझसे राय सर, आपकी राय में क्या होगा? नहीं, राय मैं क्या राय दे सकता हूँ? यहाँ तो इतना अमल दखल था कि उसकी हद ही कोई नहीं है। किसका अमल दखल था मुझे नहीं पता, मैं तो बड़ा दूर रहा हूँ इस इलेक्शन से। सही। मुझे पहले नजर आ रहा था कि ये खराबी का अमल है या तबाही है, और सियासत भी तबाह हो गई जी, ना इज्जत रही, ना शर्म हया रही, सब कुछ खत्म हो गया यहाँ पर इस इलेक्शन में। सर, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब बड़े पुराने रफीक हैं आपके जी, कह रहे हैं कि जनरल बाजवा जो हैं वो आसिम मुनीर को चीफ नहीं लगाना चाहते थे, आर्मी चीफ, और उन्होंने कहा कि चीफ के लिए जो 5 नाम भेजे हैं उनमें से आसिम मुनीर को छोड़कर किसी को भी लगा दें। मलिक अहमद के मुताबिक वो साहिर शमशाद को चीफ बनाना चाहते थे। आप पार्टी का हिस्सा थे उस वक्त। सेनेटर साहब सही बात कर रहे हैं सर? देखिए, उनके वो बाजवा साहब के उस्ताद थे इरफान सिद्दीकी साहब, बेहतर जानते होंगे। मैं इन कामों में नहीं पढ़ता, लेकिन इस मामले में एक मखसूस वजह से मैं इस काम में मुलव्वस हुआ खुद जी, मुझे किसी ने कहा नहीं।
ताकि मैंने ये कहा कि ये मामला जो 2019 में हुआ था एक्सटेंशन वाला, वो मामला फिर यहाँ रिपीट ना हो। ठीक। तो बहरहाल उसमें जो कुछ हुआ, मैं कुछ उसे वाकिफ बोले, वो क्या साराई के ज़ुमरे में आ जाता है। तो बहरहाल ये फ़ैसला प्राइम मिनिस्टर साहब ही करते हैं, वही नाम भेजेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब पार्टी के रूए रवां जो है मियाँ साहब से उनसे मशवरा करेंगे, ये फ़ैसला मियाँ साहब का ही होता है। इसमें बाकी सब क्या साराई है, किसने क्या कहा, किसको कहा, कब कहा, कौन क्या चाहता था। जो सिटिंग आर्मी चीफ होता है वो आमतौर पे अगले आर्मी चीफ सिलेक्शन में अपना में हिस्सेदार नहीं बनता, ना ही वो राय देता है। लेकिन सर ये वाली बात जो इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, साबिक आर्मी चीफ ने आने वाले आर्मी चीफ के लिए कहा था, जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनका रास्ता रोका था। ये उनको पता होगा, उनको पता होगा ना कैसे रास्ता मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं कि उस वक्त आप पीएमएलएन का हिस्सा थे सर। नहीं, पीएमएलएन का हर चीज़ में वाकिफ नहीं हूँ, मुझे इस मामले का कुछ इल्म है जी, लेकिन वो उस मामले का एक पहलू है। तो मैं अगर कोई बात करूंगा तो क्या साराई होगी। इसलिए हकीकत ये है कि जो जाने वाला आर्मी चीफ, उसका ज़्यादा असर नहीं होता अगले आर्मी चीफ की सिलेक्शन में। सही। और ना ही मैंने इससे पहले कभी सुना है कि आर्मी चीफ मुलव्वस होते हैं इन मामलात में, क्योंकि उनके लिए सब बराबर, आने वाले सारे बराबर होते हैं। उनको रिप्लेस करना होता है उन्होंने। तो अगर वो मुलव्वस हुए हैं। एक और बात भी, मार्शल लॉ की धमकी के हवाले से भी बात हुई कि जनरल बाजवा ने दी थी, और उस हवाले से आपके हवाले से भी कहा जाता है कि आप भी उस सारे मामले में उस वक्त हिस्सा थे जिस वक्त ये सारी बातें हुई। आपकी नॉलेज में है या आप इन्वॉल्व थे? नहीं, मैं मामला मैंने बताया ना, मैं आज खुद बगैर किसी के कहे मैं खराबी देख रहा था, तो मैंने कहा मैं अपनी जिम्मेदारी कम से कम पूरी कर दूं कि क्या क्या हो रहा है। तो मैं वाकिफ हूँ इस मामले के एक पहलू से, लेकिन वो क्या साराई में आएगा। जी, ऐसा क्या हो रहा था कि जिसकी वजह से आप डिस्टेंस कर रहे थे? फिर किस बात से? ये आप मामलात में इन्वॉल्व हुए, तो वो क्या ऐसे मसाइल थे कि जिसके बाद फिर आपको खुद को डिस्टेंस करना पड़ा? नहीं, उनका ऐसे कोई ताल्लुक नहीं। आप कह रहे हैं ना कि मैं इन्वॉल्व हुआ कि मैं अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर लूं। वक्त जब चीफ की सिलेक्शन का प्रोसेस चल रहा था, बहुत सी बातें चल रही थी, उस वक्त मैंने अपने आप को मशवरा देने के लिए अपने आप को उस मामले में इंक्लूड। एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं, मैं यही पूछना चाह रही हूँ आपसे कि क्या ऐसा हो रहा था कि जिसकी वजह से फिर आपने खुद अपने आप को ऐसा हो रहा था? वो बात नहीं हो रही थी जिसका जिक्र इरफान सिद्दीकी साहब वो कर रहे हैं। अच्छा, ये बात नहीं थी? ये बात नहीं थी। ये बातें बाद में आई हैं, शुरू के मामला कुछ और थे। सर कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, उसको रहने दें। मैं बहुत सी क्या साराई इस पे होती रहती है, लेकिन ये आप कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि ये बात नहीं थी जो इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं। सर दोबारा एक्सटेंशन मांगी थी? इस तरह मुझे इल्म नहीं है कि उन्होंने माशाल्लाह की धमकी दी, मुझे कोई ऐसा इल्म नहीं है। क्या वो किसी को रोक रहे थे, किसी को बनाना चाहते थे? मांगी थी सर दोबारा? मैं उस मामले को रहने थे ना। मैं हकीकत से मैं इस क्या साराई में नहीं पड़ता। कल 50 एकड़ मुझे वो जो उन्होंने ये कह दिया, हर इशू के बहुत से पहलू होते हैं। हुसैन इरफान सिद्दीकी साहब को एक पहलू का पता हो। सर दो तरफ से तो दावे हो चुके हैं तकरीबन, आप बता दें सर। इस बात की हकीकत सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब जानते हैं जी। अगर आपने इसकी हकीकत मालूम करनी है तो उनसे सवाल कर लें। और बाकी जो भी बात करेगा ना, जो भी बात करेगा उसको हकीकत का इल्म नहीं है। ये भी सर मियां साहब को भी किसी से पैगाम तो गया होगा ना? पैगाम की जरूरत नहीं है, फैसला मियां साहब का था। आर्मी की चीफ की सिलेक्शन का फैसला मियां साहब का था, होता है हमेशा। बात से मैं आगे बढ़ जाती हूँ, सिर्फ ये बता दें एक्सटेंशन मांगी गई थी या नहीं? मैं क्या साराई में नहीं पढ़ता। नहीं सर, आप बात करेंगे तो फिर कोई कंफर्म ही। मैं अगर मुझे कोई सबूत है या नहीं, मैं इसलिए मुझे उस मामले के एक पहलू का इल्म है। मैं इस क्या साराई में कभी नहीं पढ़ता, इन बातों में, न ही मैं इन चीज़ों में पढ़ता हूँ जो ये मामलात होते हैं, आर्मी चीफ कौन बन रहा है, कैसे बन रहा है। लेकिन उस वक्त कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि मैंने ये महसूस किया कि मामला ख़राबी की तरफ जा रहा है, तो मैंने जो अपना छोटा मोटा रोल है वो अदा किया। जी सर, इस वक्त जो मार्शल लॉ लगाने का भी सोच रहे थे, ये बात भी हो रही है, फिर ये भी कह रहे हैं कि नून लीग के टॉप मईशतदान को बुलाकर इस हवाले से गुफ्तगू भी की थी। वो कौन सी शख्सियत थे सर? मिफ्ता इस्माइल तो नहीं थे? मेरा नहीं ख्याल। मुस्लिम लीग में तो थे ही नहीं टॉप मईशतदान, तो सागडार साहब भी थे। और दूसरी बात यह है कि मार्शल लगाने वाले मुशावरत नहीं करते, वो धमकी नहीं देते, मार्शल लगा दिया जाता है। ये लगता है या नहीं लगता, उसमें ये नहीं पहले नहीं आता मैं सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, इस तरह नहीं होता। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद खाकान अब्बासी इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोग्राम में साथ मौजूद थे।